हेलो दोस्तों, तो आप सबकी रिक्वेस्ट पे मैं लेके आई हूँ आज ये पिंक सॉस पास्ता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सुपर टेस्टी डिलिशियस एंड क्रीमी पिंक सॉस पास्ता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप पास्ता। तो मैं यहाँ पे पाइप वाला पास्ता यानी कि पेने पास्ता यूज़ करती हूँ। नॉर्मली बच्चों को बहुत पसंद आता है क्योंकि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनता है। इसको अभी हमें बॉईल करना है। तो यहाँ पे पैन में मैंने काफ़ी सारा पानी लिया है। इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून तेल। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी में अच्छा सा बॉईल आने का वेट करेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद ही पास्ता डालेंगे, वरना क्या होगा ना, पास्ता चिपचिपा हो जाएगा। तो अच्छा सा बॉईल आ गया है, अच्छे से गर्म हो गया है पानी। उसके बाद ही हम इसमें डाल देंगे पास्ता। वैसे फ्रेंड्स आप चाहें तो यहाँ पे और कोई भी शेप का पास्ता जैसे स्पाइरल पास्ता भी बहुत अच्छा लगता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अभी हमें बॉईल करना है। बॉईल कितनी देर करना है? बॉईल करना है हमें 7 से 8 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये 90% तक के पक न जाए। इसे इटालियन में कहते हैं आल दांते, मतलब थोड़ा सा एकदम दांतों पे लगना चाहिए कच्चापन, हल्का सा कसर बाकी होना चाहिए, उतना हमें पकाना है। पर ध्यान रखिएगा उसको ओवर बॉईल भी बिल्कुल नहीं करना है। तो करीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं। आप जो भी पास्ता यूज़ कर रहे हैं ना, उसके पैकेट इंस्ट्रक्शन में देख सकते हैं कि उसे पकने में कितना मिनट लगता है। तो मैं आपको एक पास्ता काट के दिखाती हूँ। आप ये देख सकते हैं कि हल्की सी कसर बाकी है, हल्का सा रिंग बन रहा है। बस इस स्टेज पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और ये देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये जो पास्ता का पानी है ना, पास्ता का स्टॉक, उसको मैंने 1 कप रिजर्व करके रखा है, जिसको हम डालेंगे पास्ता की ग्रेवी में यानी कि बेस में। और इस पास्ता को छान लेंगे और इसको हल्का सा ठंडा करने के लिए हम इसमें ऊपर पानी डाल देंगे। ठंडा पानी आप डाल सकते हैं या फिर टैप के नीचे मैंने यहाँ पे चला दिया और इसको साइड में रख देंगे। तो नेक्स्ट हम बनाएंगे रेड सॉस। क्योंकि हम पिंक सॉस बनाने जा रहे हैं तो पहले हमको लगेगी रेड सॉस, जिसके लिए यहाँ पे मैंने लिए 4 से 5 अच्छे लाल वाले टमाटर। इसको ऐसे स्लिट्स दे देंगे ताकि जल्दी से बॉईल हो जाए अंदर तक, क्योंकि हमको इसको आगे बॉईल करना है। तो सारे में मैंने स्लिट्स लगा दिया है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा पानी रखा है बॉईल करने के लिए। इसमें हम डाल देंगे टमाटरों को और इसको बॉईल होने देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। आप चाहें तो ढक के भी पका सकते हैं, जल्दी से टमाटर पक जाते हैं, जब तक ये एकदम अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए और इसकी स्किन ना निकलने लगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टमाटर काफ़ी सॉफ्ट हो गए। ये देखिए इसकी स्किन भी बाहर आ रही है। तो इस वक्त टमाटरों को छान लेंगे और आपको चाहिए तो इसको भी नीचे ठंडे पानी के नीचे आप रख सकते हैं थोड़ी देर, क्योंकि काफ़ी गर्म होते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, इसकी स्किन निकाल देंगे और इसको ट्रांसफर कर लेंगे ब्लेंडर में। तो सारे टमाटर ट्रांसफर कर लीजिए और इसका एक स्मूथ प्यूरे तैयार कर लेंगे। तो टमाटो प्यूरे को साइड में रख देंगे। नेक्स्ट हम लेंगे एक पैन, उसमें हम बनाएंगे व्हाइट सॉस, जिसमें मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून तेल और साथ ही मैं यूज कर रही हूँ 1 टेबलस्पून मक्खन भी। दोनों चीज़ों को अच्छे से गर्म होने देंगे लो मीडियम फ्लेम में। और उसके साथ ही मैं डाल रही हूँ मैदा, सिर्फ 2 टेबलस्पून। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मैदा हम नहीं यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम पिंक सॉस बनाने जा रहे हैं। और इसको अभी भूनते जाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये मैदा का जो कच्चापन है ना पूरी तरीके से निकल ना जाए और ये हल्का सा फ्रॉथी ना हो जाए, ऊपर से थोड़ा सा हल्का सा जालीदार हो जाएगा और फ्लफी हो जाएगा, मतलब कि मैदा अच्छे से पक गया है। और तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे दूध। तो यहाँ पे मैं टोटल दूध यूज़ कर रही हूँ 1.5 कप, जो कि ऑलरेडी बॉईल किया हुआ दूध है। आप चाहें तो रूम टेम्परेचर वाला दूध या फिर आप चाहें तो फ्रिज वाला दूध भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रिज वाले दूध से तो एकदम ही परफेक्ट बनता है। और इसको ऐसे मिक्स करते जाएंगे, कुक करते जाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये सॉस गाढ़ी होना ना स्टार्ट हो जाए। तो इसको लगातार विस्क करते जाइए विस्क से, ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना रहे। हमको एकदम स्मूथ एंड क्रीमी व्हाइट सॉस चाहिए। तो इसको लगातार मिक्स करते जाएंगे। मैंने कुक किया 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि सॉस गाढ़ी होना स्टार्ट होगी। ये देखिए गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है। तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, आधा टीस्पून मैं नमक यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल थोड़ी सी काली मिर्ची, और आप चाहें तो यहाँ पे नटमेग भी उसको ग्रेट करके डाल सकते हैं, उससे भी एकदम ऑथेंटिक व्हाइट सॉस बनती है। और इसको मिक्स करेंगे और पकाएंगे 2 से 3 और मिनट के लिए, जब तक ये सॉस थोड़ी और गाढ़ी ना हो जाए। मतलब बस ये ध्यान रखिएगा कि सॉस को ओवर गाढ़ा भी नहीं करना है। ये देखिए कोटिंग कंसिस्टेंसी की आ गई है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करेंगे क्योंकि ये बाद में भी ना थोड़ी और सेट हो जाती है। तो बस ये काफ़ी क्रीमी दिख रही है एक कंसिस्टेंसी के। तो इस वक्त गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको साइड में रख देंगे। तो फ्रेंड्स इसके अलावा भी मैंने काफ़ी सारे पॉपुलर पास्तास बनाए जो कि आप सभी को बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट मैं एंड स्क्रीन्स में डाल दूंगी, उसे चेक ज़रूर कीजिएगा, आपको पक्का से पसंद आएगा। और आपको पता है क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।
नेक्स्ट हम बनाएंगे रेड सॉस, जिसके लिए मैंने लिया है 2 टेबलस्पून तेल पैन में और साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ 2 टेबलस्पून मक्खन भी। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से गर्म होने देंगे, मेल्ट कर देंगे मक्खन को अच्छे से। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून फाइनली चॉप्ड गार्लिक और इसको भी कुक करेंगे 30 से 40 सेकेंड के लिए। तो गार्लिक को अच्छे से फ्राई कर लीजिए और इसी तेल में ना गैस का फ्लेम लो कर देंगे। हम डालेंगे कुछ हर्ब्स। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स और थोड़े से मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग, ये भी मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। इससे क्या होगा ना, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है, बिकॉज हर्ब्स जब तेल में पकते हैं ना तो उनका एकदम रियल फ्लेवर आता है, इसलिए मैंने बेस में ही डाल दिया है। और उसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1 प्याज ऐसे बारीक कटा हुआ। इसको भी पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि हल्के से सॉफ्ट ना हो जाए। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, एकदम ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे प्याज। करीबन 2 से 3 मिनट मुझे लगे। तो नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ कैप्सिकम। तो यहाँ पे मैं 2 कलर के कैप्सिकम यूज़ कर रही हूँ और इसको भी पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि कैप्सिकम हल्के से पक ना जाए। लेकिन ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना है फ्रेंड्स, कैप्सिकम को थोड़ा सा क्रंच उनका कायम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बेसिक वेजिटेबल्स डाली है, अनियन, कैप्सिकम। आप चाहें तो यहाँ पे और कोई भी वेजिटेबल्स जो आपको पसंद हो, ब्रोकली, कॉर्न, मशरूम्स, या फिर अगर आप चिकन खाते हो ना फ्रेंड्स तो यहाँ पे आप चिकन भी डाल सकते हैं छोटे छोटे पीसेस में। तो बस अभी कैप्सिकम को ओवर कुक नहीं करेंगे। इस वक्त हम इसमें डाल देंगे टोमेटो का प्यूरे जो हमने तैयार करके रखा था और इसको पकाएंगे 2 से 3 और मिनट के लिए। वैसे तो टमाटर पके हुए मतलब बॉइल्ड है, तो इसको पकने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसको बस अच्छे से और भूनना है। तो टमाटर को मैंने 2 से 3 मिनट पकाया। फिर हम इसमें डाल देंगे आधा टीस्पून नमक। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ आधा टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ अ टीस्पून ऑफ रेड चिली फ्लेक्स एंड हाफ अ टीस्पून ऑफ मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग, या फिर आप चाहें तो ओरिगेनो भी यूज कर सकते हैं। और अच्छे से कलर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर और बिल्कुल हल्की सी मिठास के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून शुगर। और साथ ही सारे फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप। और अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करके पकाएंगे बस 3 से 4 और मिनट के लिए, जैसे कि हमारी परफेक्ट रेड सॉस तैयार हो जाए। तो बेस इस वक्त गाढ़ा लग रहा है, तो जो हमने पास्ता स्टॉक रिजर्व करके रखा था ना वो इस वक्त इसमें डाल देंगे और फिर इसको कवर करके कुक करेंगे 2 से 3 और मिनट के लिए, या फिर जब तक कि टमाटर थोड़े और अच्छे से पक ना जाए, थोड़े से लाल ना हो जाए और रिड्यूस ना हो जाए। ये देखिए, आप देख सकते हैं, लिड हटा के चेक करते हैं, तेल ऊपर आ गया, मतलब रेड सॉस हमारी बेसिक एकदम रेडी हो गई है। अगर आपको रेड सॉस पास्ता खाना है तो आप यहाँ पे ही अपना पास्ता डाल के इंजॉय कर सकते हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे व्हाइट सॉस जो कि हमने तैयार करके रखा था और उसको बैचेस में डालेंगे फ्रेंड्स, एक साथ नहीं डालेंगे। पहले आप डाल के चेक कर लीजिए कि कैसा क्रीमी और कैसा व्हाइट आपको चाहिए। बेसिकली जो हमने बचपन में सीखा था ना ड्राइंग क्लास में, रेड प्लस व्हाइट इज इक्वल टू पिंक, बस हम वही करने जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये हमारे टमाटर है ना तो ये थोड़ी सी ऑरेंजिश साइड में हो जाती है, एग्जैक्टली पिंक नहीं होती है, बट इसको पिंक सॉस पास्ता ही कहा जाता है। तो ये देखिए, मैंने बैचेस में डाल दिया व्हाइट सॉस और इसको मिक्स किया और कुक किया 1 और मिनट के लिए। देखिए काफ़ी क्रीमी हो गई है। आप चाहें तो इसके बदले फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक फेवरेट इंग्रेडिएंट सबका, जो कि है चीज़। तो यहाँ पे मेरे पास चीज़ स्लाइसेस है जिसको मैं इसे तोड़ तोड़ के डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ब्लॉक नहीं है। आप चाहें तो ग्रेटेड चीज़ भी डाल सकते हैं, जो चीज़ आपको पसंद हो, स्प्रेड भी डाल सकते हैं। और इसको मिक्स करके पकाएंगे 1 और मिनट के लिए। तो बस ओवर कुक नहीं करेंगे। इस वक्त हम इसमें डाल देंगे पास्ता, क्योंकि पास्ता के साथ भी हम इसको पकाने वाले हैं। तो पास्ता को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ताकि सारे पास्ता अच्छे से कोट हो जाए सॉस के साथ। ये देखिए काफ़ी ग्रेवी है, मतलब काफ़ी पानी है ना इसमें, इसकी वजह से पास्ता पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा फ्लेवर्स और परफेक्ट हो जाएगा। तो बस 2 मिनट के लिए मिक्स कर लीजिए, जैसे कि जो पास्ता है ना जिसमें उसमें हल्की सी कसर जो बाकी है वो भी पक जाएगी और अच्छी सी कोटिंग कंसिस्टेंसी की आ जाएगी। तो बस मुझे ऐसा लग रहा है पास्ता परफेक्टली पक गया है। इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। वाओ, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी और कितनी कोटिंग अच्छी सी आई है सारे पास्ता में। इसको आप इंजॉय कर सकते हैं एज इट इज, या फिर थोड़े सा हर्ब्स डाल सकते हैं ऊपर, रेड चिली फ्लेक्स, मिक्स्ड अप सीजनिंग,
और अगर आपको चाहिए तो थोड़ी सी और ग्रेटेड चीज़ भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आपकी रेसिपी रियली अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो प्लीज़ उस लाइक बटन को दबा दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगले रेसिपी में। बाय बाय।